हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने किया था पोस्ट रिक्वेस्ट, और जिस तरह से आप पोस्ट रिक्वेस्ट यूज़ करते हो सेम उसी तरह से आप पुट रिक्वेस्ट भी कर सकते हो और डिलीट रिक्वेस्ट भी कर सकते हो। तो एक और रिक्वेस्ट हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं, और बाकी चीज़ आप खुद से कर सकते हो, इसमें टाइम वेस्ट करने से कोई फ़ायदा नहीं है। तो यहाँ पे मैं जैसे करता हूँ ऐप डॉट पुट, और यहाँ पे एक इंड पॉइंट बना लेते हैं हम लोग, और इन पॉइंट ले लेते हैं सपोज यहाँ पे स्कूल, एंड देन हियर इज अ कॉल बैक फंक्शन। तो कॉल बैक फंक्शन के अंदर में आपको दो पैरामीटर यूज करने हैं, रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स, एंड देन हियर यू हैव टू डिफाइन द फंक्शन बॉडी। अब यहाँ पे जस्ट एक हम लोग मैसेज आपको शो करके दिखला देते हैं कि पुट रिक्वेस्ट भी कॉल हो रहा है। तो यहाँ पे जस्ट हम एक मैसेज कर लेते हैं कि console log एंड देन इट इज पुट रिक्वेस्ट। अगर आप यहाँ पे कंसोल नहीं करना चाहो तो डायरेक्ट कर सकते थे रिस्पॉन्स डॉट जेसन, और जेसन के अंदर में आप एक मैसेज सेंड कर दो, और ये मैसेज जो होगा ना वो होगा हमारा पुट रिक्वेस्ट के लिए। तो यहाँ पे हम लोग कर लेते हैं कि हमारा जो पुट रिक्वेस्ट है वो फायर्ड हो गया, राइट। सो पुट रिक्वेस्ट फायर्ड, और सेव कर लेते हैं, और इसको टेस्ट करने के लिए फिर से थंडर क्लाइंट को ओपन कर लेते हैं, and here is our Thunder client, and come to this Thunder client. In place of emp we will write here school, और यहाँ पे put request करना है तो यहाँ से चूज कर लो आप put request and then click on send and you will get here the message. इसमें बहुत सारा complexity नहीं है, बाकी जो भी डिटेल बच जाता है वो यहाँ पे आपका बिजनेस लॉजिक है कि आप अगर बैक साइड में कुछ बिजनेस लॉजिक लिखना चाहते हो तो आप यहाँ पे पुट रिक्वेस्ट के लिए लिख सकते हो, या फिर आप चाहो तो पोस्ट के लिए कर सकते हो। मेन पर्पस आपको समझना है कि पुट रिक्वेस्ट हम लोग कब यूज़ करते हैं। तो जब आपको डेटा को अपडेट करना होता है ना, तो उस समय हम लोग यूज़ करते हैं पुट रिक्वेस्ट। सेम उसी तरह से आप अगर चाहो तो डिलीट रिक्वेस्ट भी यूज़ कर सकते हो, और डिलीट से मीनिंग साफ है कि अगर आप किसी रिकॉर्ड को डिलीट करना चाहते हो तो आप डिलीट रिक्वेस्ट को यूज़ करो। ऑलराइट, तो इसके बाद हमारा जो मेन काम है वो है मिडलवेयर, और इसमें हम लोगों ने एक यूज़ किया था ऐप डॉट यूज, और यहाँ पे जेसन डेटा को रिसीव करने के लिए एक्सप्रेस डॉट जेसन ये मिडलवेयर है। अब हम लोग खुद से अपना एक मिडलवेयर क्रिएट करना चाहते हैं, और उसके लिए हम लोग यहाँ पे समझते हैं कि किस तरह से मिडलवेयर काम करता है और कितने तरीके से हम लोग मिडलवेयर को डिफाइन कर सकते हैं। तो फिर से वही हमारा एक स्केलेड्रॉ, और यहाँ पे आपके पास दो साइड है, एक है हमारा क्लाइंट और दूसरा है सर्वर। सो हियर इज आवर क्लाइंट पार्ट एंड अनदर वन इज द सर्वर पार्ट, और क्लाइंट और सर्वर के बीच में हम लोगों का काम करेगा मिडलवेयर। तो यहाँ पे एक मिडलवेयर ले लेते हैं हम लोग, और इस तरह से बनाते हैं कि दिस इज माय मिडलवेयर, और इसका कलर चेंज करते हैं। ऑलराइट, तो जैसे ही आप अगर क्लाइंट साइड पे हो और क्लाइंट से कोई भी रिक्वेस्ट सेंड करोगे तो यहाँ पे एक मिडलवेयर होगा, और वो मिडलवेयर इस रिक्वेस्ट को पहले रिसीव करेगा, उसके बाद ये सेंड करेगा सर्वर के पास। सपोज करो कि आपने यहाँ पे एक रिक्वेस्ट सेंड किया कि मुझे चाहिए होगा एक अबाउट पेज, सो दिस इज योर रिक्वेस्ट। अब यहाँ पे आपका एक रिक्वेस्ट है अबाउट पेज के लिए, तो ये जो अबाउट पेज है उसको हैंडल करेगा कौन? सर्वर। लेकिन डायरेक्ट यहाँ से अबाउट पेज सर्वर के पास ना जा करके, और ये क्रॉस करेगा इस मिडलवेयर से होकर के, राइट। सो यहाँ पे है आपके पास, पहले जाएगा वो मिडलवेयर के पास, और मिडलवेयर कोई अगर ऑपरेशन परफॉर्म करना चाहता है इस रिक्वेस्ट के लिए तो यहाँ पे मिडलवेयर अपना ऑपरेशन परफॉर्म करेगा, एंड देन इट विल सेंड टू द सर्वर, राइट। तो यहाँ पे हमारे पास मिडलवेयर का कोई ऑपरेशन होगा, इस ऑपरेशन को परफॉर्म करना है, एंड देन द मिडलवेयर विल ट्रांसफर टू द सर्वर, ठीक है। और यहाँ पे जो सर्वर पे ट्रांसफर करेगा इसका मतलब है कि इसके पास एक नेक्स्ट काम है जहाँ पे हम लोगों को सेंड करना है, और यहाँ सर्वर के पास है वो हैंडलर, राइट। तो यहाँ पे हमारे पास जो अबाउट वाला था ना, इस अबाउट को वो हैंडल करेगा, तो इस सर्वर के पास आ गया, और यहाँ पे हैंडलर है जो इस रिक्वेस्ट को हैंडल करेगा, और उसके बाद ये यहाँ से रिस्पॉन्स कर देगा, और रिस्पॉन्स करेगा तो क्लाइंट को मिलेगा। तो देखो हम लोग रिस्पॉन्स की बात नहीं करते हैं, अभी हम लोग जो रिक्वेस्ट की बात है ना उसकी बात करते हैं कि मिडलवेयर के अंदर में जब जाएगा
तो इस मिडलवेयर में हम लोग कौन कौन से काम करवा सकते हैं और चेक करना है कि एक्चुअली हमारा जो रिक्वेस्ट है वो मिडलवेयर से होकर के क्रॉस करता है या नहीं करता है। तो यहाँ जो हमारा मिडलवेयर है, मैं इसको मेंशन भी कर लेता हूँ कि दिस इज माय मिडलवेयर। और अब हम लोग इसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं कि किस तरह से हमारा ये मिडलवेयर काम करेगा और कैसे हम लोग डिफाइन करेंगे। तो डिफाइन करने के लिए देखो, एक तो हो गया हमारा जो ग्लोबल मिडलवेयर हो गया, और ग्लोबल मिडलवेयर का मतलब हो गया कि आप कोई भी रिक्वेस्ट यहाँ से सेंड करो, यानी क्लाइंट साइड से। अगर हम लोगों ने यहाँ पे बनाया है सपोज कि हमारे पास अबाउट है और एक है कॉन्टैक्ट, तो यहाँ पे अगर हम लोगों ने कॉन्टैक्ट रिक्वेस्ट भी किया तो सबसे पहले वो कहाँ जाएगा, तो पहले जाएगा मिडलवेयर के पास, राइट। और मिडलवेयर से होकर के तब जाएगा ये सर्वर के पास, और यहाँ पे हमारे पास है सर्वर के पास कॉन्टैक्ट, और इस कॉन्टैक्ट को ये रिसीव करेगा यहाँ पे, और उसके बाद ये अपना जो भी रिस्पॉन्स होगा वो रिटर्न कर देगा क्लाइंट को। तो ये जो ग्लोबल मिडलवेयर की हम लोग बात करें ना, ये ग्लोबल मिडलवेयर इस तरह से वर्क करेगा कि किसी भी रिक्वेस्ट के लिए हमारा एक कॉमन मिडलवेयर होगा, और इसी मिडलवेयर से होकर के सारे रिक्वेस्ट क्रॉस करेंगे, और उसके बाद ये सर्वर को कांटेक्ट करेगा और सर्वर अपना बैकएंड का प्रोसेस कंप्लीट करेगा, राइट। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं यहाँ पे ग्लोबल मिडलवेयर को कैसे बनाते हैं, और आते हैं अपने VS कोड के पास। और ये है हमारा VS कोड, और यहाँ से पहले तो इसे मिनिमाइज कर लेते हैं। और इसमें कुछ राउट हम लोगों ने पहले से बनाया था, इसको आप अभी कंफ्यूज मत करना, ये पहले वाला लेक्चर का है, इसको हम रहने देते हैं क्योंकि अभी हमें ज़रूरत पड़ने वाली है, राइट। तो यहाँ से भी इसको हम अभी मिनिमाइज कर लेते हैं। और एक जो बुक हम लोगों ने किया था ना यहाँ पे, जो प्रीवियस क्लास में कि पोस्ट रिक्वेस्ट करेंगे और बुक एंड पॉइंट को हिट करेंगे तो ये इन्फॉर्मेशन मिलने वाला है। तो ये सारी चीज़ें हम लोग प्रीवियस लेक्चर में कंप्लीट कर लिए थे, और आज हम लोग इम्प्लीमेंट करेंगे मिडलवेयर। और मिडलवेयर को यूज़ करने के लिए चीज़ और यहाँ पे ध्यान रखना है कि जब आप मिडलवेयर को इम्प्लीमेंट करते हो ना एक्सप्रेस के अंदर में, तो इसके लिए आपको एक फंक्शन यूज़ करना होता है, और उस फंक्शन को हम लोग यूज़ करते हैं यूज़ फंक्शन। तो जैसे ही आप यूज़ करोगे ना, तो इस यूज़ के थ्रू आप कोई भी मिडलवेयर को यहाँ पे इम्प्लीमेंट करवा सकते हो, राइट। तो आप ऐसे समझो कि ये जो हमारा यूज़ फंक्शन है वो मिडलवेयर को इम्प्लीमेंट करने के लिए करते हैं। तो यहाँ से आप आ जाओ, और एक हम लोग यहाँ पे मिडलवेयर को यूज़ करते हैं। यहाँ पे कमेंट भी कर लेते हैं कि मुझे यहाँ पे यूज़ करने हैं मिडलवेयर, और अभी जो मिडलवेयर यूज़ कर रहे हैं वो है हमारा ग्लोबल मिडलवेयर। तो ग्लोबल मिडलवेयर बनाने के लिए यहाँ पे हम लोग यूज़ करेंगे ऐप, और फंक्शन आपको मालूम है यूज़ करना है यूज़ मेथड को, और यहाँ पे हम लोग करेंगे कॉल बैक फंक्शन। और इस कॉल बैक फंक्शन के अंदर में आपको समझना है कि कौन कौन से पैरामीटर हम लोगों को मिलने वाला है। तो एक तो मिलेगा रिक्वेस्ट, और एक मिलेगा रिस्पांस, और एक सबसे इम्पॉर्टेंट, और वो जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो है नेक्स्ट फंक्शन। वो क्या काम करता है वो हम लोग अभी देखते हैं। तो यहाँ पे पहले तो आप एक मैसेज दे लो कि हमारे पास जो है कंसोल लॉग, और यहाँ पे हम लोग कर लेते हैं ग्लोबल मिडलवेयर एंड दिस इज आवर मिडलवेयर 1, राइट। क्योंकि एक से ज़्यादा हमारे पास मिडलवेयर हो सकता है, और वो सब कुछ जो होगा ना वो ग्लोबल मिडलवेयर होगा, राइट। तो यहाँ पे पहले सिंपल तरीका हम लोग समझते हैं कि सिंपल हमारे पास एक मिडलवेयर है ग्लोबल मिडलवेयर 1, राइट। और अकॉर्डिंग टू आवर कंसेप्ट यहाँ पे क्या होने वाला है कि जब भी कोई रिक्वेस्ट हम लोग हिट करेंगे तो वो इस मिडलवेयर से होकर के क्रॉस करेगा। और अभी के लिए हमारे पास जो मिडलवेयर है वो यहाँ पे हमारे पास डिफाइन है, और इसमें एक कंसोल लॉग करेगा कि ये हमारा ग्लोबल मिडलवेयर 1 है, राइट। तो इसे सेव करते हैं, और हम लोग इसको थोड़ा सा पहले रीस्टोर कर लेते हैं। और यहाँ पे हमारे पास है कंसोल, इसको भी ओपन करके रखते हैं या मैक्सिमाइज कर लेते हैं, एंड देन कम टू आवर थंडर क्लाइंट। और यहाँ पे हम लोग पहले यूज़ करते हैं स्लैश वाले को, और स्लैश जो है वो गेट रिक्वेस्ट है। यहाँ पे आप देख लो आपके पास जो ये स्लैश वाला राउट है ना, इसको हम हिट करना चाहते हैं। तो इस राउट को जैसे ही हम लोग हिट करेंगे तो हमारा सबसे पहले ये जो मिडलवेयर है ना उसके थ्रू क्रॉस करना चाहिए, और जैसे ही इसके थ्रू क्रॉस करेगा तो हमें एक मैसेज मिलना चाहिए ग्लोबल मिडलवेयर 1। और ध्यान से देखते रहना है क्योंकि एक बहुत ही अच्छी चीज़ें यहाँ पे होने वाली है, ठीक है। तो यहाँ पे आते हैं हम लोग और करते हैं क्लिक ऑन सेंड,
तो यहाँ पे देखो ग्लोबल मिडलवेयर 1 तो आ गया, लेकिन जब आप यहाँ पे देखोगे ना तो यहाँ पे एक प्रोसेसिंग चल रहा है अभी, और बोलता है कि अभी आपका जो कनेक्शन है वो डिस्कनेक्ट नहीं हुआ है, हम अभी तक एंड पॉइंट के पास नहीं पहुँच पाए हैं जहाँ पे हमको राउट हैंडलर को इस्तेमाल करना है, राइट। तो वो क्यों नहीं पहुँचा? क्योंकि हम लोगों ने मिडलवेयर के अंदर में अपना काम तो करवाया, लेकिन उसको हम लोगों ने ट्रांसफ़र नहीं किया कि आप चले जाओ किसके ऊपर में, तो राउट हैंडलर के पास, राइट। तो उसके लिए ही हम लोग यहाँ पे बताए थे कि आपको यहाँ से फिर से ट्रांसफ़र करना पड़ेगा, और ट्रांसफ़र करने के लिए यूज़ करना है नेक्स्ट फंक्शन को, राइट। तो यहाँ पे हम लोगों ने जो अभी पैरामीटर रिसीव किया था ना, यहाँ पे हम लोगों ने रिसीव किया था नेक्स्ट, तो जब तक हम लोग इस मिडलवेयर से ट्रांसफ़र नहीं करेंगे नेक्स्ट करके, तब तक वो हमारा राउट हैंडलर के पास पहुँचेगा ही नहीं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या करूँ कि कर देता हूँ नेक्स्ट, चले जाओ नेक्स्ट के पास, मतलब जहाँ पे आपको राउट हिट किया गया है उस राउट के पास चले जाओ। कब? जब हमारा मिडलवेयर का काम हो जाएगा। वेरी गुड। तो देख लेते हैं अभी हमारा फिर से वो काम करता है कि नहीं। तो यहाँ पे हमारे पास थंडर क्लाइंट, और यहाँ पे क्लिक करते हैं हम लोग सेंड को, राइट। तो यहाँ पे हमें मिल गया ग्लोबल मिडलवेयर, और यहाँ पे इसको तो नहीं मिला, हम लोगों को हिट करना था स्लैश राउट को, राइट। तो यहाँ पे देख लो हेलो फ्रॉम सर्वर, और यहाँ पे मिल गया ग्लोबल मिडलवेयर 1। वेरी गुड। तो अब ये कंफ्यूज मत करना दो बार क्यों आया, क्योंकि हम लोगों ने दो बार हिट किया, पहले बार किया था फिर दूसरी बार किया, फिर इसको आप अगर क्लिक करते हो तो फिर एक तीसरी बार ग्लोबल मिडलवेयर। मतलब जितनी बार उस राउट को आप रिक्वेस्ट करोगे ना, उतनी बार वो पहले कांटेक्ट करेगा इस मिडलवेयर को, और उसके बाद वो जाएगा राउट हैंडलर के पास। और कैसे जाएगा? जब तक आप नेक्स्ट नहीं करोगे तब तक वो वहाँ तक पहुँचेगा नहीं। चलो ये तो हमारा एक हो गया मिडलवेयर, लेकिन अगर आप चाहो तो ऐसा मल्टीपल मिडलवेयर बना सकते हो। तो जैसे मैंने यहाँ पे बनाया और बोला कि एक और हमारा मिडलवेयर है, उसको भी आपको एग्जीक्यूट करवाना है, तो यहाँ पे हम लोग डाल देते हैं कि मिडलवेयर 2, राइट। और यहाँ पे ध्यान रखना है इसको भी नेक्स्ट करना है। तो ये एग्जीक्यूशन का ऑर्डर आप ध्यान में रखना कि पहले जो है वो चलेगा कौन सा, तो पहला मिडलवेयर जो पहले हम लोगों ने लिखा वो मिडलवेयर को कांटेक्ट करेगा, उसके बाद वो सेकेंड मिडलवेयर को कांटेक्ट करेगा, और उसके बाद में जिस राउट को हमने हिट किया है उस राउट के पास पहुँचेगा। वेरी गुड। तो इसे सेव करते हैं और वापस आते हैं अपने फिर से थंडर क्लाइंट के ऊपर में, और यहाँ पे क्लिक करते हैं हम लोग सेंड। तो देखो पहले हमारा चला मिडलवेयर 1, उसके बाद मिडलवेयर 2, और उसके बाद जो हमारा राउट था वहाँ पे पहुँचा। चलो यहाँ तक तो हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया कि ग्लोबल मिडलवेयर कैसे हमको बनाना है। और जब भी कोई आप राउट हिट करो, जैसे हम लोगों ने अभी क्या किया कि ये जो स्लैश वाला राउट था उसको हिट किया, तो क्या यहाँ पे अगर हम लोग EMP करेंगे तभी भी हिट करेगा क्या? देख लेते हैं। चलो इसे हम लोग सेव करते हैं और वापस आते हैं अपने थंडर क्लाइंट के ऊपर में। सो हेयर इज़ आवर थंडर क्लाइंट, और यहाँ पे देखो अगर हम लोगों ने राउट हिट किया EMP वाला और वो भी गेट रिक्वेस्ट था, तो यहाँ पे क्लिक कर देते हैं हम लोग सेंड। तो इसमें भी दोनों मिडलवेयर को कांटेक्ट किया, मिडलवेयर 1 एंड मिडलवेयर 2। ऑलराइट, तो यहाँ तक तो समझ में आ गया कि आप कोई भी राउट हिट करोगे तो हमारा जो दो मिडलवेयर है पहले से डिफाइंड ग्लोबल वाला वो रन करेगा। अब हम लोग बनाने चाह रहे हैं एक राउट मिडलवेयर, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग कर लेते हैं राउट मिडलवेयर। राउट मिडलवेयर का मतलब हो गया कि किसी पर्टिकुलर रिक्वेस्ट के ऊपर ही वो मिडलवेयर चलना चाहिए। ऐसे नहीं कि कोई भी आप राउट को हिट करो, कोई भी रिक्वेस्ट करो, वो मिडलवेयर को कांटेक्ट करे, ऐसा हमें नहीं चाहिए। हमें चाहिए कि अगर कोई EMP को हिट करता है रिक्वेस्ट को, जैसे यहाँ पे हमारे पास है एक कॉन्टेक्ट, और उसके साथ साथ अगर मान लो कि हमारे पास यहाँ पे है एक EMP, राइट। तो /EMP, और जैसे ही आप इस रिक्वेस्ट को सेंड करोगे ना, तो इस ग्लोबल वाले को तो कांटेक्ट करना है क्योंकि सबके लिए ग्लोबल है, लेकिन किसी और राउट के ऊपर में वो मिडलवेयर कांटेक्ट नहीं करना चाहिए। तो हम क्या चाहते हैं कि स्पेशली इस EMP के लिए एक मिडलवेयर तैयार करो, राइट। तो यहाँ पे हमारे पास एक मिडलवेयर होगा, और ये मिडलवेयर तभी कांटेक्ट करना है जब हमारे पास ये EMP नाम का रिक्वेस्ट आएगा, ठीक है। तो केवल हमारे पास ये जो होगा EMP हैंडलर, यहाँ पे हम लोग कर लेते हैं EMP मिडलवेयर रखो, ज़्यादा अच्छा है, EMP मिडलवेयर, राइट। तो जैसे ही आप इस राउट को हिट करोगे ना, वैसे ही वो इस मिडलवेयर को कांटेक्ट करेगा। तो ग्लोबल वाला जो होता है ना वो सबके लिए होता है, ये तो मालूम है आपको, लेकिन जैसे ही कॉन्टेक्ट वाला को हम लोग हिट करेंगे तो कॉन्टेक्ट वाले के लिए ये मिडलवेयर
हिट नहीं होना चाहिए। कॉन्टेक्ट के लिए केवल ग्लोबल वाला हिट होगा, लेकिन ये वाला जो हम लोग बनाएंगे स्पेशली ईएमपी के लिए वो मिडलवेयर फायर नहीं होगा, राइट। तो यहाँ पे हम लोग इसको बोलते हैं राउट मिडलवेयर, मीन्स पर्टिकुलर राउट के लिए हम लोगों ने एक मिडलवेयर तैयार किया है। और यहाँ पे तो नेक्स्ट चाहिए ही चाहिए, क्योंकि आप मिडलवेयर से जैसे ही जाओगे राउट हैंडलर के पास तो यहाँ पे आपको सर्वर के पास मिलेगा क्या चीज़, तो ये जो ईएमपी आपने बनाया ना वो ईएमपी यहाँ पे है, तो इसको यहाँ पे हैंडल करेगा। तो वहाँ तक पहुँचने के लिए फिर से आपको यहाँ से यूज़ करना पड़ेगा नेक्स्ट वाले को, ताकि यहाँ पे वो पहुँच पाए, ठीक है। तो यहाँ पे आपको एक नेक्स्ट फंक्शन यूज़ करना पड़ेगा, किसके अंदर में, तो इस ईएमपी मिडलवेयर के अंदर। तो चलो यहाँ पे हम लोग बना लेते हैं, और यहाँ पे हमारे पास है सर्वर, और यहाँ पे बनाते हैं हम लोग राउट मिडलवेयर। राउट मिडलवेयर के अंदर में यहाँ पे हम लोग बनाते हैं कॉन्स्ट एंड देन ईएमपी मिडलवेयर, राइट। और ईएमपी मिडलवेयर बना करके या यहाँ पे हम लोग बना लेते हैं एरो फंक्शन। और जब भी आप मिडलवेयर बनाओगे ना तो इसके अंदर में आपको पैरामीटर रिसीव करना है रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स एंड देन नेक्स्ट। नेक्स्ट इज अ फंक्शन। तो यहाँ पे एक जस्ट मैसेज को हम लोग डिस्प्ले करते हैं कि इट इज ईएमपी मिडलवेयर, राइट। और यहाँ से आपको भेज देना है फिर से राउट हैंडलर के पास, तो नेक्स्ट यूज़ करना ही है, ऑलराइट। तो ये हमारा हो गया ईएमपी मिडलवेयर। लेकिन ये जो ईएमपी मिडलवेयर है ये अभी हमारे इस राउट के साथ अटैच नहीं हुआ है। हम लोगों ने केवल यहाँ पे एक मिडलवेयर को तैयार किया, लेकिन इस मिडलवेयर को इसके साथ अटैच करना पड़ेगा। तो यहाँ पे जब भी आपका रिक्वेस्ट आएगा ना इस ईएमपी के लिए, तो सबसे पहले आपको कांटेक्ट करना है ईएमपी मिडलवेयर को, और उसके बाद में नेक्स्ट करेंगे तो इसका राउट हैंडलर के पास जाएगा। तो इस दोनों के बीच में मुझे यूज़ कर लेना है किसको, ईएमपी मिडलवेयर, राइट। तो यहाँ पे देख लो आपके पास गेट रिक्वेस्ट है ईएमपी, और मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ ईएमपी मिडलवेयर। और अब देखते हैं कि जब हम लोग ईएमपी रिक्वेस्ट करेंगे तो हमारा जो ईएमपी मिडलवेयर है वो कॉल होता है या नहीं होता है, राइट। तो यहाँ पे हमारे पास है थंडर क्लाइंट, और इसको कर लेते हैं हम लोग थोड़ा सा रिस्टोर, और यहाँ पे हमारे पास कंसोल, वेरी गुड। अब यहाँ पे देखो हमारे पास है ईएमपी, और इसको क्लिक करते हैं सेंड, तो मिडलवेयर 1 और 2 तो चला ही, और साथ में इट इज ईएमपी मिडलवेयर भी चल गया, राइट। तो एक चीज़ और हमको टेस्ट करके देख लेना है कि अगर हम लोग बेस राउट यानी कि स्लैश वाले को हिट करेंगे तो ये जो ईएमपी मिडलवेयर है वो कॉल होता है या नहीं होता है। अगर नहीं होता है तो हम लोग सही जा रहे हैं, क्योंकि हम लोगों ने पर्टिकुलर राउट के लिए बनाया है ईएमपी मिडलवेयर, राइट। तो यहाँ पे देखो क्लिक करके और करते हैं सेंड, तो देखो केवल 2 ही मिडलवेयर हमारा यहाँ पे फायर हुआ, और ये जो दोनों है ना वो ग्लोबल मिडलवेयर है, मिडलवेयर 1 एंड मिडलवेयर 2, राइट। तो आप समझ में आ गया होगा आपको कि किस तरह से हम लोग राउट मिडलवेयर भी बना सकते हैं। हर राउट के लिए अलग अलग मिडलवेयर आप फायर कर सकते हो। अब यहाँ पे जो हम लोगों ने मिडलवेयर बनाया ना, आप चाहते तो यहीं पे आप डायरेक्ट फंक्शन को भी डिक्लेयर कर सकते थे कि आपका जो ये रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स वाला है ना, यहाँ से हम लोग कॉपी कर लेते हैं, और इसको अभी मैं कर लेता हूँ कमेंट, राइट। और जैसे ही इसको आप कमेंट करोगे तो ये वाला जो ईएमपी मिडलवेयर है ये तो मिला नहीं इसको, तो यहाँ पे हमने कर दिया डिलीट, ऑलराइट। तो अभी देखो अगर हम लोगों ने यहाँ पे हिट किया स्लैश को तो केवल मिडलवेयर 1 और 2 मिल रहा है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि ईएमपी मिडलवेयर बने, तो जो वहाँ पे हम लोगों ने डिक्लेयर किया था ना उसको आप डायरेक्ट यहाँ पे भी कर सकते हो, ठीक है। और यहाँ पे कॉमा दे दो। तो हम लोगों ने कुछ किया नहीं विशेष, जो चीज़ हम लोगों ने ईएमपी के लिए अलग बनाया था उसको डायरेक्ट यहीं पे हम लोगों ने डिफाइन कर दिया कि हमारे पास एक रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स नेक्स्ट है, इसमें हम लोगों को यहाँ पे मिडलवेयर का मैसेज दे दिया और नेक्स्ट कर दिया। जैसे ही नेक्स्ट करोगे आपका जो रिस्पॉन्स रिक्वेस्ट है वो आगे का काम करेगा, राइट। आगे का काम क्या है, तो यहाँ पे हम लोगों ने डिफाइन करके रखा है पहले से, तो मैं इसे मिनिमाइज कर लेता हूँ, ज़्यादा समझने की जरूरत नहीं है उसमें। यहाँ पे है हमारे पास मेन काम। तो आपके पास 2 ऑप्शन है, या तो आप राउट मिडलवेयर को पहले से डिफाइन कर लो और उसके बाद में आप राउट के साथ अटैच कर दो। अगर पहले से नहीं डिफाइन है तो डायरेक्टली आप यहाँ पे मिडलवेयर को डिफाइन कर लो, राइट। तो दोनों तरीका है, आप जिस तरह से चाहो उस तरह से कर सकते हो। तो मुझे लगता है कि जो पहला तरीका है वो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि वो दिखने में छोटा रहेगा
है ना। तो यहाँ पे हम लोग इसको पहले राउट वाले को अनकमेंट कर लेते हैं और EMP जो मिडलवेयर है उसको मैं यहाँ पे यूज़ कर लेता हूँ, EMP मिडलवेयर एंड सेव। और सेव करने के बाद हमें मिल गया EMP मिडलवेयर। अभी सबको हम लोग एक साथ ले लेते हैं। अब राउट मिडलवेयर बनाने के लिए एक और तरीका है। तो यहाँ पे सबसे पहले आप कर लो राउटर को इंपोर्ट फ्रॉम एक्सप्रेस और यहाँ पे एक इंस्टेंस बना लेते हैं हम लोग राउटर एंड राइट डाउन हियर राउटर। अब इस राउटर के साथ आप अटैच कर सकते हो जो भी राउट मिडलवेयर बनाना चाहते हो आप। तो एक तो हम लोगों ने बना के रखा है पहले EMP मिडलवेयर के लिए, और एक राउट के लिए हम लोग बनाते हैं इसके लिए, स्कूल वाले के लिए, राइट। यहाँ पे हमारे पास स्कूल, और स्कूल के लिए हम चाहते हैं कि एक मिडलवेयर फायर करवाएं, राइट। या फिर आप चाहो तो बुक के लिए भी मिडलवेयर फायर करवाओ। दो राउट अभी हमारे पास है और उसको हम लोग कैसे बनाएंगे, तो देखो यहाँ पे आपको क्या करना है, पहले राउट के साथ अटैच कर देना है मिडलवेयर को। तो राउट के साथ अटैच करने के लिए आप आ जाओ राउट मिडलवेयर के अंदर में ही, यहीं पे हम लोग बनाते हैं राउट मिडलवेयर को। तो सबसे पहले कर लो राउटर डॉट यूज, और इसके अंदर में आपको कॉल बैक फंक्शन यूज करना है। और इसके लिए हम लोग यहाँ पे ले लेते हैं रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स, और एक तो चाहिए ही आपको नेक्स्ट फंक्शन। और यहाँ पे हम लोग कर लेते हैं console डॉट लॉग, और इसके अंदर में हम लोग लिख लेते हैं स्कूल राउट मिडलवेयर, राइट। तो मैं पर्टिकुलरली स्कूल वाले के लिए बनाना चाहता हूँ। तो ये वाला जो हमारा मिडलवेयर है वो तब हिट करेगा जब हम लोग हिट करेंगे स्लैश स्कूल वाले को। तो अभी तक तो हम लोगों ने इसको बताया नहीं कि स्कूल वाले के साथ मुझे अटैच करना है। तो आप यहाँ पे क्या करो, उसका राउट भी बता दो कि मैं क्या चाहता हूँ कि ये जो मिडलवेयर है ना वो फायर करे कब, जब हमारा स्लैश स्कूल राउट हिट हो, राइट। तो स्लैश स्कूल यहाँ पे मैंने बता दिया, राउटर के साथ मैंने ऐड कर दिया कि मुझे जब रिक्वेस्ट आएगा स्लैश स्कूल तो ही हमें इस मिडलवेयर को फायर करना है, राइट। तो ये तो राउटर के साथ अटैच कर दिया, लेकिन ऐप के साथ अभी हम लोगों ने इसको रजिस्टर्ड नहीं किया है, तो ये अभी फायर नहीं होगा। आप यहाँ पे आकर के देख लो कि अगर मैं करूँ यहाँ पे स्लैश स्कूल और उसके बाद में देखो स्कूल वाला हमारा कौन सा था रिक्वेस्ट, गेट या पोस्ट, तो पुट रिक्वेस्ट है, ऑल राइट। तो यहाँ पे मैं कर लूँगा पुट एंड देन सेंड। तो देखो इट इज़ पुट रिक्वेस्ट आया, और अभी जो मिडलवेयर है वो है हमारे पास मिडलवेयर 1 एंड 2, ये ग्लोबल मिडलवेयर है, राइट। और यहाँ से जो हमारा जो मिडलवेयर था अभी जो हम लोगों ने बनाया ना स्कूल वाला, स्कूल राउट मिडलवेयर, ये तो हिट नहीं हुआ, तो इसे मुझे रजिस्टर करना पड़ेगा ऐप के साथ। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर लेंगे कि ऐप डॉट यूज, और किसको, तो राउटर को। और अब हम लोग आते हैं वापस थंडर क्लाइंट के ऊपर में, और देखो यहाँ पे स्कूल है, पुट रिक्वेस्ट है, और क्लिक करते हैं सेंड के ऊपर में, तो स्कूल राउट मिडलवेयर फायर हो गया, राइट। और हमने शायद नेक्स्ट को यूज़ नहीं किया है यहाँ पे, इसीलिए अभी तक ये अंडर प्रोसेसिंग है। तो देखो स्कूल वाले, वेरी गुड, यहाँ पे हमें करना पड़ेगा नेक्स्ट एंड देन सेव इट, और वापस आकर के फिर से हम लोग कर लेते हैं। तो आ गया मैसेज पुट रिक्वेस्ट फायर्ड, और हमारे पास यहाँ पे स्कूल राउट मिडलवेयर। अब एक चीज़ और हम लोग यहाँ पे कंसिडर कर लेते हैं कि जो मिडलवेयर है ना, यहाँ पे जो हम लोगों ने डायग्राम बनाया था ना कि जब भी आप रिक्वेस्ट करोगे तो मिडलवेयर के थ्रू होकर के जाएगा, आखिर ये मिडलवेयर करता क्या है। तो मैं आपको एक एग्जांपल बतलाता हूँ कि जब भी आप कोई भी रिक्वेस्ट हिट करो ना, तो मैं चाहता हूँ कि ये मिडलवेयर उसके साथ कुछ इंफॉर्मेशन को मैनिपुलेट करे, और वो मैनिपुलेटेड रिजल्ट इस राउट हैंडलर के पास पहुँचा दे, राइट। तो मैं यहाँ पे कैसे पहुँचाऊँ, जैसे यहाँ पे हमारे पास है ग्लोबल मिडलवेयर, मैं चाहता हूँ कि इसके साथ कुछ इन्फॉर्मेशन सेंड करूँ। जैसे ही ग्लोबल मिडलवेयर को कांटेक्ट करे तो ग्लोबल मिडलवेयर का काम क्या होगा कि कुछ इन्फॉर्मेशन ऐड कर देगा रिक्वेस्ट के साथ। तो मैं यहाँ पे क्या करूँ कि रिक्वेस्ट डॉट, और यहाँ पे कर लेते हैं हम लोग सपोज इन्फो, और इस इन्फो के अंदर में मैं डाल देता हूँ अपने इजी कोड चैनल का नाम, राइट। तो जब भी हम इंफॉर्मेशन को एक्सेस करना चाहें राउट हैंडलर के पास से, तो उसके रिक्वेस्ट में हमको एक इन्फॉर्मेशन मिलेगा इजी कोड, राइट। तो ये जो रिक्वेस्ट सेंड करेगा ना क्लाइंट, उसके पास नहीं है इन्फॉर्मेशन, ये केवल मिडलवेयर उसको बीच में ऐड करेगा और तब भेज देगा कहाँ पे, राउट हैंडलर सर्वर के पास,
तो इसको अगर आप एक्सेस करना चाहो कि request.info में क्या आ रहा है, तो हम लोग जाएंगे कहाँ पे, तो कोई भी राउट के ऊपर आ जाओ क्योंकि ग्लोबल है तो सबके पास हिट करेगा। मैं चलता हूँ स्लैश वाले के पास, है ना, स्लैश राउट जो था हमारा। तो यहाँ पे है हमारे पास स्लैश राउट, और इसके अंदर में हम पूछते हैं इसे कि आपके पास जो रिक्वेस्ट है ना उसके अंदर में इंफॉर्मेशन क्या लाए हो। तो यहाँ पे हम लोग console.log करते हैं और बोलते हैं कि आपके पास जो इन्फॉर्मेशन है वो क्या है। तो यहाँ से हम लोग कर लेंगे request.info, राइट। तो यहाँ पे हमें मिल जाना चाहिए कि इन्फॉर्मेशन क्या है। कब मिलेगा? जब आप इसको हिट करोगे। तो वापस आते हैं हम लोग थंडर क्लाइंट के ऊपर में, और यहाँ पे हमारे पास console। तो जब हम लोग हिट करेंगे ना स्लैश वाले को, तो यहाँ पे गेट रिक्वेस्ट होगा और यहाँ से सेंड करो आप। तो देखो यहाँ पे इंफॉर्मेशन मिल गया, इजी कोड, राइट। तो ये जो इजी कोड है ना, ये इजी कोड किसने ऐड किया? हमारे मिडलवेयर ने, राइट। तो यहाँ पे जो हम लोगों ने यूज़ किया ना request.info, वो मिडलवेयर ऐड किया और सेंड कर दिया किसको? राउट हैंडलर को। और यहाँ पे आप उस मिडलवेयर के वैल्यू को एक्सेस कर पाओगे। सो आज के वीडियो में हम लोग इतना ही रखते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।